हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की नई टॉपिक है क्लास 11th के लिए प्रक्षेप पथ। हमको सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप पथ के पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होती है और प्रक्षेप पथ को भी जान लिया जाता है। तो प्रक्षेप पथ क्या होता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से यानी एक सीधी दिशा, जैसे यहाँ पर एक क्षैतिज लिया गया और एक ऊर्ध्वाधर लिया गया, तो जब किसी पिंड को क्या किया जाता है, इस ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंक कर किसी अन्य दिशा में, यानी इस ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु क्या करती है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्राकार पथ पर गति करती है। तो वस्तु की या अथवा पिंड की इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। और वस्तु के द्वारा जो पथ तय किया जाता है प्रक्षेप गति को प्राप्त करने में, तो उस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए डेरिवेशन क्या होगा। मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु रखी गई है मूल बिंदु पर और वो स्मॉल u वेग से क्या है, प्रारंभिक वेग से गतिमान होती है। और यहां पर जब स्मॉल u प्रारंभिक वेग से वस्तु क्या करती है, गतिमान होती है, तो इस u को हम दो घटकों में वियोजित मान लेते हैं, क्योंकि u यानी वेग हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशियों को हम वियोजित कर सकते हैं एक क्षैतिज घटक के रूप में और एक ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक मान लिया जाता है ux है, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या मान लेते हैं, uy मान लेते हैं। और u प्रारंभिक वेग प्राप्त करने के बाद पिंड क्या करता है, उसका वेग बदल जाता है और क्या हो जाता है, v हो जाता है। और जब v हो जाता है तो यहाँ पर कुछ समय पश्चात ये चल करके ये पिंड अथवा वस्तु क्या होता है, पुनः धरातल पर गिर जाता है, यानी नीचे गिर जाता है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जिसे ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो हमारा uy होगा। और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, अगर कोई ऊर्ध्वाधर घटक है तो उसके लिए हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं, और क्षैतिज घटक है तो उसके लिए हम कास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर uy अर्थात ऊर्ध्वाधर तो बराबर हमारा u sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्षैतिज घटक के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो क्षैतिज घटक में हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वस्तु t समय पश्चात मान लेते हैं कि ये गिर जाती है। तो वस्तु अथवा पिंड ले लेते हैं कि t समय पश्चात पिंड का विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन जो होता है बराबर वेग गुणे समयांतराल होता है। तो वेग गुणे समयांतराल, यहां हम लोग समयांतराल ले लेते हैं। ये आपका समय हो गया। तो यहां से विस्थापन अगर देखते हैं तो विस्थापन क्षैतिज दिशा के लिए अगर देखते हैं तो क्षैतिज दिशा लिख लेते हैं कि क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा में तो क्षैतिज दिशा में, तो यहाँ पर विस्थापन चूंकि x के रूप में है तो यहाँ पर आपका x ले लेते हैं। तो x बराबर, इधर हम थोड़ा लिखते हैं आगे, x बराबर वेग अगर लेंगे तो क्षैतिज दिशा में वेग हमारा क्या है, ux। तो x बराबर हो जाएगा ux और गुणे हो जाएगा t। यहाँ से ux अगर देखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा गुणे t। और यहाँ से t की वैल्यू निकाली जाए तो t बराबर क्या हो जाएगा, x बटे u cos थीटा। इक्वेशन हम एक ले लेते हैं। आगे हमारा क्षैतिज दिशा में विस्थापन हुआ। आगे देखते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन यानी t समय में ये ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना चला है विस्थापन हम लेते हैं। चूंकि वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर जाने के लिए कोई भी पिंड ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि h बराबर क्या लगता है, गति का समीकरण ut माइनस हाफ अर्थात 1/2 gt स्क्वायर। तो h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर देखेंगे इसी से। तो यहाँ पर हमारा देखिए h यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए कौन सी दिशा, ऊर्ध्वाधर,
और ऊर्ध्वाधर में हमारा क्या हो जाएगा विस्थापन y। तो यहाँ पर y बराबर, अब देखिए u लेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक वियोजित किया गया है वो हमारा वेग क्या है, u की जगह पर uy प्रयोग होगा और uy और इंटू t लिया गया है। तो t का मान देखिए समीकरण 1 में मिला हुआ है, तो यहाँ पर t की वैल्यू हम रख देंगे x बटे u cos थीटा और माइनस करेंगे 1/2 g की वैल्यू g रहेगी क्योंकि ये नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण इसका मान बदलेगा नहीं। और t की जगह पर अगर इसका मान रखते हैं तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। आगे यहाँ पर देखिए u से, चूंकि ये uy है तो यहाँ पर uy के स्थान पर अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद इधर लिखा जा रहा है, आगे आप लोग समझ जाइएगा। y बराबर जो है uy लिखा गया, तो यहाँ पर uy का अगर समीकरण यहाँ पर ये देखते हैं कि uy की वैल्यू दी गई है, तो uy आपका जो होगा यहाँ ux ले लेते हैं और एक यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर u की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे uy की वैल्यू। तो y बराबर uy, तो uy बराबर क्या दिया गया है, u sin थीटा और यहाँ पर आपका n2 क्या है, x बटे u cos थीटा, ये दिया गया है। उसके बाद -1/2 ये आपका हो जाएगा gx स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल, y बराबर जो वैल्यू निकलेगी हमारे x और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो x tan थीटा और -1/2 gx स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमको यही चीज प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि परवलय सिस्टम क्या होता है। तो परवलय यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले परवलय का आकार इस टाइप अर्थात कि अंडाकार के रूप में होता है और परवलय का समीकरण होता है y बराबर ax स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि x और y जो चर होते हैं उनमें से किसी एक चर की घात 1 होती है और दूसरे चर की घात क्या होती है, 2 होती है। तो ऐसे समीकरण क्या करते हैं, परवलय को निरूपित करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा समीकरण जो दिया गया क्या इस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखेंगे y की घात क्या है, हमारी 1 है और यहाँ पर देखते हैं टोटली x की घात अधिकतम कितनी गई है, 2, अर्थात y की घात 1 दी गई है और x की घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अतः यह निरूपित करता है कि ये समीकरण क्या है, परवलय के रूप में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि y की घात 1 तथा x की घात 2 है, जो कि परवलय को निरूपित करता है, जो कि परवलय को निरूपित करता है। अतः स्पष्ट होता है कि जो समीकरण दिया गया है y की घात 1 और x की घात 2 है, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स।